नमस्ते सदा वत्सल्य मातृभूमि। अक्सर मेरे पास अल्ट्रासाउंड कराने के लिए लेडीज आती थी। तो वो कोई छठे महीने, सातवें महीने, आठवें महीने या सीधे कभी कभी 9 महीने पे भी आती थी। तो मैं उनसे कहता था कि आप शुरुआत में आपने अल्ट्रासाउंड क्यों नहीं कराया। तो उनकी तरफ से जवाब आता था कि हमें पता ही नहीं था कि अल्ट्रासाउंड कब कराना चाहिए। हमने सोचा 9 महीने में कभी भी एक बार आके अल्ट्रासाउंड करा लो और बच्चे के बारे में पता चल जाएगा। और हमारे घर की बड़े बड़ी बुजुर्ग औरतें तो बल्कि ये भी कहती थी कि हमारे जमाने में तो अल्ट्रासाउंड ही नहीं होता था, तो क्या बच्चे पैदा नहीं होते थे। तो मित्रों, आज मैं इसी टॉपिक पे आपसे बात करूंगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रतीक अग्रवाल, आपका स्वास्थ्य मित्र। और आज हम इस बारे में बात करेंगे आपसे कि अल्ट्रासाउंड प्रेग्नेंट औरतों को कब कराना चाहिए, क्यों कराना चाहिए, उसके क्या फायदे हैं, और आप नहीं कराएंगे तो क्या क्या परेशानी आपको हो सकती है। तो होता क्या है कि अगर आप ऐसा समझिए, आपने किसी प्रेग्नेंट औरत ने 8वें महीने पे अल्ट्रासाउंड कराया, तो कभी कभी अगर बच्चे में कोई पैदाइशी बीमारी है तो उसका पता सीधे 8वें महीने पे चल रहा है, तो गायनेकोलॉजिस्ट या कोई भी डॉक्टर उसमें फिर कुछ नहीं कर सकते और कोई इंटरवेंशन नहीं हो सकता। या फिर बच्चे की ग्रोथ कम हो रही है और सीधे 8वें महीने पे या 9वें महीने पे ही पता चलता है, तो भी आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। हो सकता है अगर आपने पहले कराया होता तो खान पान या दवाइयों से या किसी और तरीके से उसमें कुछ इलाज संभव हो पाता। तो आइए देखते हैं कि अल्ट्रासाउंड कब कराना चाहिए और कितनी बार कराना चाहिए, ये इस बारे में हम बात करेंगे। तो पहला अल्ट्रासाउंड आप कराएं जब आपका पीरियड मिस हो गया हो, और उसमें आप सबसे पहले यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट एक मेडिकल स्टोर पे आजकल बहुत इजीली अवेलेबल है, तो वहां से यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट की किट ले लें और यूरिन टेस्ट करके देख लें। अगर उसमें 2 लाइनें आती हैं तो इसका मतलब प्रेगनेंसी आपकी कंफर्म है। और अगर आप वो नहीं भी करती हैं तो उस समय या 15-20 दिन के अंदर में एक अल्ट्रासाउंड कराएं। इस समय आपके जो पेट में अगर प्रेगनेंसी ठहरी हुई है बच्चेदानी में, यूट्रस में, तो वो लगभग 5 से 7 हफ्ते के बीच की होती है। इस समय आपको क्या दिखाई देगा? इस समय आपको अगर प्रेगनेंसी यूट्रस में है तो एक जेस्टेशनल सैक, जिसे हम एक थैली समझ लीजिए, जिस थैली में बच्चा बन रहा होता है वो थैली दिखेगी। साथ में एक बच्चे की गांठ दिखेगी। और अगर 6 वीक पूरे हो चुके हैं तो बच्चे की दिल धड़कने की पोजीशन भी और कितनी धड़कन है बच्चे की, ये भी आपको उस समय पता चल जाएगा। यहाँ पे आपको मैं एक चीज ये बताना चाहूंगा कि इस समय अल्ट्रासाउंड ज्यादातर पेट के ऊपर से होता है, यानी कि ट्रांस एब्डोमिनल जिसे डॉक्टर्स कहते हैं, उसमें इस टाइप के प्रोब का इस्तेमाल होता है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, कॉन्वेक्स प्रोब है, ये पेट के ऊपर रखा जाता है। आपने रूटीनली आपने जब भी अल्ट्रासाउंड कराया होगा, ज्यादातर इसी प्रोब के सहारे से अल्ट्रासाउंड होता है। तो इसमें ऊपर यहाँ पे जेली लगा करके और पेट के ऊपर घुमा के, इस तरह से घुमा करके अल्ट्रासाउंड किया जाता है। लेकिन चूंकि इस समय बच्चे के एज कम होती है, 5 से 6 हफ्ते, और कभी कभी क्या है कि पेशेंट अगर मोटा है, थोड़ा पेट में चर्बी ज्यादा है, तो बच्चे की एग्जैक्ट पोजीशन या बच्चे की दिल की धड़कन कभी कभी नजर नहीं आ पाती है। तो उस स्थिति में टीवीएस अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए। टीवीएस जिसे हम ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड कहते हैं, ये बच्चेदानी के अंदर इसी टाइप का एक दूसरा प्रोब होता है, इस टाइप का प्रोब, वो बच्चेदानी के अंदर डाल करके और कराया जाता है। कुछ लेडीज थोड़ा संकुचित रहती हैं कि इसमें दर्द होगा या कोई दिक्कत तो नहीं होगी, तो मैं आपको यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि ये काफी सेफ मेथड है और बहुत ही कॉमनली, रूटीनली इसको आजकल यूज किया जा रहा है अल्ट्रासाउंड करने के लिए। इसका बेनिफिट मैं आपको बता देता हूँ, ये है कि क्योंकि ये अल्ट्रासाउंड का जो प्रोब है जिसे आप ये देख रहे हैं, ये बच्चेदानी के अंदर जाता है। इसके ऊपर एक प्लास्टिक की एक पन्नी रहती है और उसके अंदर जेली रहती है, ऊपर से भी जेली लगा करके अंदर इसको लगाते हैं। तो बच्चेदानी के या यूट्रस के नजदीक होने की वजह से इसमें काफी अच्छी बच्चे की पोजीशन हमें पता चल पाती है और बहुत ही एक्यूरेट डायग्नोसिस हो पाती है कि धड़कन बच्चे की है कि धड़कन बच्चे की नहीं है।
और उस हिसाब से करेक्ट डिसीजन रहता है। नहीं तो फिर क्या होता है कि आपको अगर मान लीजिए ब्लीडिंग हो रही है तो कुछ दिन फिर डॉक्टर ही कहते हैं कि आप 15 दिन या 20 दिन बाद अल्ट्रासाउंड कराइएगा, तभी हम कंफर्म कर पाएंगे कि आपका बच्चा सही है कि नहीं है। तो टीवीएस के इस्तेमाल से हम काफी जल्दी डायग्नोसिस पे आ सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि इस समय अल्ट्रासाउंड कराने के क्या क्या फायदे हैं। सबसे पहला फायदा तो यही है कि आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि प्रेगनेंसी है भी कि नहीं है। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत सी लेडीज को पीरियड मिस तो हो जाते हैं लेकिन वो खाली डेट चढ़ जाती है और वाकई में प्रेगनेंसी होती नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंफर्मेशन हो जाएगा कि हाँ, यस यू आर प्रेग्नेंट। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर ये प्रेगनेंसी है तो प्रेगनेंसी की जो, जैसे मैंने आपको बताया, जेस्टेशनल सैक है, जो थैली है, क्या वो बच्चेदानी यूट्रस के अंदर में ही ठहरी है या प्रेगनेंसी की और भी साइट्स होती हैं जो कि एबनॉर्मल होती हैं, जैसे कि फैलोपियन ट्यूब, जिसे आप हिंदी में बच्चेदानी की नली भी कह सकते हैं। तो कई बार वहां भी काफी चांस होते हैं कि बच्चा ठहरने के, और कभी कभी बच्चेदानी के निचले हिस्से में भी बच्चा ठहर जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में बच्चा आपका रुकेगा नहीं और आपको तकलीफ होगी, तो और उसका ऑपरेशन ही फिर इलाज एक होता है। तो ये भी आपको पता चल जाएगा कि आपकी बच्चे की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। तीसरा इसका फायदा यह है कि अगर 6 वीक जैसे मैंने बताया पूरे हो गए हैं तो बच्चे की दिल की धड़कन कैसी है, कम है, ज्यादा है, सही है। और अगर धड़कन नहीं आ रही है, 6 वीक के बाद भी अगर धड़कन नहीं है, तो इसका मतलब बच्चा खराब हो गया है। और उस स्थिति में फिर आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट को रेफर करिए। चौथा इसका एक फायदा यह है कि मल्टी प्रेगनेंसी, जिसे आप ट्विंस प्रेगनेंसी कह लीजिए या ट्रिपलेट या उससे भी ज्यादा, मतलब कि पेट में बच्चेदानी में एक बच्चा है बन रहा है कि 2 हैं, 3 हैं कि और हैं, तो ये चीज भी आपको उसी से पता चल पाएगी अल्ट्रासाउंड से। तो ये इसके सारे फायदे हैं। एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इन 6 हफ्तों में ये भी पता चल जाता है कि अगर ब्लीडिंग हो रही है, रुक रुक के कभी कभी ब्लीडिंग हो जाती है, तो कहीं वो थैली फट तो नहीं गई है, कहीं वो थैली का शेप खराब तो नहीं हो गया है। तो उस स्थिति में भी ये पता चल सकता है और आप टाइमली, अगर ऐसी कोई दिक्कत आ रही है तो आप टाइमली उसके लिए अपनी गायनेकोलॉजिस्ट को दिखा सकते हैं। अब इसके बाद सेकेंड अल्ट्रासाउंड आपको कराना है 11 से 13 हफ्ते, यानी कि लगभग 2.5 से 3 महीने के बीच में। ये इस समय बच्चे की जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं वो धीरे धीरे शेप लेने लग जाते हैं और बच्चे का साइज बढ़ जाता है। ये काफी महत्वपूर्ण टाइम है अल्ट्रासाउंड कराने का। वो इसलिए क्योंकि जो क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स होते हैं, या आप समझ लीजिए देसी भाषा में इसे कह लें कि जो पैदाइशी बीमारियां हैं, वो इस समय पता चलनी चालू हो जाती हैं। और अगर हमें टाइमली उनके बारे में पता चल जाए तो हम उसी हिसाब से इंटरवेंशन कर सकते हैं, उसका इलाज जो भी संभव है वो किया जा सकता है। सबसे कॉमन बीमारी एक है, एक टेस्ट कराते हैं अल्ट्रासाउंड में जिसे हम एंटी टेस्ट कहते हैं, नकल ट्रांसल्यूसेंसी टेस्ट। इसमें क्या होता है कि बच्चे की जो पीठ की तरफ गर्दन का जो हिस्सा होता है उसकी चमड़ी में सूजन आ जाती है, पानी भर जाता है चमड़ी की 2 लेयर की, स्किन की 2 लेयर्स के बीच में, और ये एक खराबी मानी जाती है। एक लिमिट के आगे अगर उसमें सूजन ज्यादा है तो यानी कि ये बच्चा क्रोमोसोमल डिफेक्ट है इस बच्चे में। दूसरा है सिस्टिक हाइग्रोमा। इसमें क्या होता है कि पानी की एक गांठ बन जाती है और बच्चे के सिर के पीछे वाले हिस्से में। तीसरा है एनेनकेफेली। ये काफी कॉमन क्रोमोसोमल डिफेक्ट है। इसमें बच्चे का सिर की हड्डी और ब्रेन, ये दोनों ही पूरी तरीके से डेवलप नहीं होता है। प्रेगनेंसी नॉर्मल चलती रहेगी, बच्चा बढ़ता भी रहेगा, धड़कन भी सही रहेगी, और अगर आपने इस समय अल्ट्रासाउंड नहीं कराया और किसी कारणवश बच्चे को एनेनकेफेली है और आपने 6ठे महीने 7वें महीने पे कराया, तो वो बच्चा किसी भी रखने लायक स्थिति में नहीं रहता है। तो इसीलिए जितनी जल्दी इस चीज की डायग्नोसिस हो जाएगी उतनी जल्दी ही इसमें हम गायनेकोलॉजिस्ट कोई भी इंटरवेंशन कर सकती हैं। तीसरा अल्ट्रासाउंड आपको कराना है 20 से 22 हफ्ते के बीच में। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है अल्ट्रासाउंड कराने का।
और अक्सर लोग इसमें अल्ट्रासाउंड नहीं कराते हैं, और क्योंकि उन्हें, उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है कि इस समय कराना चाहिए। तो मैं ये बताना चाहूंगा, एक आप ध्यान से इस चीज को नोट कर लें। लेवल 2 अल्ट्रासाउंड, ये किसी भी अच्छे डायग्नोस्टिक सेंटर में किसी भी रेडियोलॉजिस्ट के पास जा करके आप ये लेवल 2 अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं 20 से 22 हफ्तों के बीच में। जब आपकी गायनेकोलॉजिस्ट या आपने शुरुआत में जो अल्ट्रासाउंड कराया होगा वहां से आपको 20 से 22 हफ्ते पता चल जाएंगे कि कब होने वाले हैं, उस समय ये अल्ट्रासाउंड आप कराएं। इसके मुख्य बेनिफिट मैं आपको बता देता हूं। इस समय बच्चे के जो शरीर के अंग हैं वो काफी विकसित हो गए होते हैं, और एक एक अंग शरीर का, जैसे कि बड़ा इंसान होता है लगभग उसी तरीके से शरीर का एक एक अंग दिखाई देने लग जाता है। तो रेडियोलॉजिस्ट इस समय उन शरीर के अंगों को बहुत ही बारीकी से देखते हैं, जैसे कि सिर कैसा बना हुआ है, बच्चे के हाथ पैर कैसे हैं, हाथ पैर की हड्डियां छोटी तो नहीं है, टेढ़ी तो नहीं है, क्लब फुट कहते हैं, और फेफड़े देखे जाते हैं कि फेफड़े का डेवलपमेंट पूरी तरीके से हुआ कि नहीं हुआ है, फेफड़े में पानी तो नहीं है, दिल का विकास हुआ है कि नहीं, आंतों में कहीं रुकावट तो नहीं है, पेट में पानी तो नहीं भरा है। तो इसी टाइप की, या जैसे कि आपने देखा होगा होठ होठ या तालू कटे हुए होते हैं बच्चे के, जिसे हम क्लेफ्ट लिप कहते हैं। तो मैं कुछ बीमारियों के बारे में आपको बताता हूं जो चीज जो होती हैं इस लेवल 2 अल्ट्रासाउंड से, जिनका हम पता लगा सकते हैं। जैसे कि क्लेफ्ट लिप, होठ का कटा होना, हाइड्रोसेफेलस, बच्चे के सिर में इसमें पानी भर जाता है, और ये भी एक क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी की वजह से हो जाता है। एनकेफेलोसील, स्पाइना बाइफिडा, इसमें बच्चे की रीढ़ की हड्डी में बिखराव आ जाता है। पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया, प्लूरल इफ्यूजन, पेरिकार्डियल इफ्यूजन, और इसी टाइप की ये मुख्य बीमारियां मैंने बताई हैं। इसी टाइप की और भी कई बीमारियां होती हैं जिनका पता हम लेवल 2 स्कैन में लगा सकते हैं। और इसके अलावा फीटल कार्डियक एनोमलीज, और आजकल एक अल्ट्रासाउंड की काफी बड़ी स्पेशलिटी आ गई है जो कि अच्छे डायग्नोस्टिक सेंटर्स में मौजूद है, जिसमें फीटल इकोकार्डियोग्राफी उसे कहते हैं। हार्ट का पूरा स्कैनिंग हो जाती है उसमें, बच्चे के हार्ट की, जिस तरह से एडल्ट के हार्ट की होती है स्कैनिंग इकोकार्डियोग्राफी में, उसी तरीके से बच्चे के हार्ट की भी स्कैनिंग हो जाती है, जिसे हम फीटल इकोकार्डियोग्राफी कहते हैं। और उसमें बच्चों के कंजेनाइटल डिफेक्ट जैसे कि दिल में छेद होना, फीटल इकोकार्डियोग्राफी में पता चल जाती हैं। इसके साथ ही इस दौरान अगर महिला को बच्चा नहीं घूम रहा है, महसूस हो रहा है, या पेट में पानी की कमी है, तो उस कमी के कारण भी पता लगाए जाते हैं कि कहीं, क्योंकि जो आपको पता, क्योंकि ये जो बच्चे की किडनी है ये काफी महत्वपूर्ण रोल पैदा करती है कि जो पेट में पानी होता है, तो बच्चे की किडनी ठीक से विकसित हुई है कि नहीं हुई है, ये भी इस अल्ट्रासाउंड में लेवल 2 में अच्छे से हमको पता चल सकता है। कंजेनाइटल डिफेक्ट्स के अलावा इस समय हमें बच्चे की पोजीशन, कि सिफेलिक है कि सिफेलिक है कि ब्रीच है। सिफेलिक मतलब कि बच्चे का सिर नीचे है कि बच्चे का सिर ऊपर है। पेट में पानी की पोजीशन, पानी की क्वांटिटी और क्वालिटी, कि पानी एडिक्वेट मात्रा में है कि नहीं है, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स जिसे हम कहते हैं, और क्वालिटी की साफ है, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। उसके अलावा प्लेसेंटा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जिससे बच्चे को पोषण मिल रहा है। तो प्लेसेंटा की क्या पोजीशन है, कि प्लेसेंटा कहीं बच्चेदानी के मुंह पे तो नहीं आ रहा है, इसकी जानकारी मिल जाएगी। और उसी हिसाब से सारे पैरामीटर्स, बच्चे की सिर की हड्डी, पैर की हड्डी और पेट का पैरामीटर्स लेने के बाद में हमें ईडीडी, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, ये पता चल जाएगी। तो जिससे कि हम आने वाले टाइम में प्रेगनेंसी को प्लान कर सकते हैं। गायनेकोलॉजिस्ट आपको प्रिकॉशंस और आपको मेडिसिन वगैरह प्रिस्क्राइब कर सकती हैं इस समय के अल्ट्रासाउंड के हिसाब से। चौथा अल्ट्रासाउंड आपको कराना है 30 से 32 हफ्ते में, और इस दौरान बच्चे की सारी ग्रोथ देखी जाती है, बच्चे का हार्ट रेट कैसा है, और प्लेसेंटा की पोजीशन, प्लेसेंटा जिसे हम हिंदी में खरियाई भी कहते हैं, प्लेसेंटा की कैसी पोजीशन है, कहीं वो बच्चेदानी के मुंह पे तो नहीं आ रहा है, और अगर मुंह पे आ रहा है तो फिर उसका नॉर्मल डिलीवरी होने में दिक्कत आ सकती है।
एक अल्ट्रासाउंड 30 से 32 हफ्ते में जरूर कराना चाहिए, वो है कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड। इसको भी आप नोट करके रख सकते हैं। कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड ये भी किसी अच्छे स्पेशलाइज्ड रेडियोलॉजिस्ट के अंडर में ही आप कराइएगा। इसमें क्या होता है कि जो माँ से बच्चा जुड़ा हुआ है नाल के थ्रू, जिसे हम अम्बिलिकल कॉर्ड भी कहते हैं, तो उस अम्बिलिकल कॉर्ड से ही बच्चे को खाना पीना ऑक्सीजन हर चीज मिल रही है। तो अम्बिलिकल कॉर्ड में और बच्चे के सिर में, मस्तिष्क में खून की जो नलियां होती हैं, आर्टरीज होती हैं, इसमें हम खून का दौरान देखते हैं और ये पता लगाते हैं कि बच्चे को प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन मिल रही है कि नहीं मिल रही है, कि बच्चा कहीं स्ट्रेस में तो नहीं है। और अगर ऐसी कुछ फाइंडिंग्स आती हैं तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से उस चीज का इलाज करवा सकते हैं। तो ये काफी महत्वपूर्ण है इस समय अल्ट्रासाउंड कराना। बच्चे की ग्रोथ रेट कैसी है ये भी पता चल जाएगा। मान लीजिए बच्चा अगर आपका कमजोर है तो आप खाने पीने में या दवाइयों के वजह से, आप दवाइयों के हेल्प से आप उसको और बेहतर ग्रोथ में उसकी हेल्प कर सकते हैं, और जो कमजोरी है बच्चे की वो भी दूर की जा सकती है। लास्ट में पांचवा यूएसजी, पांचवा अल्ट्रासाउंड आपको कराना चाहिए जब आपकी ईडीडी मतलब एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, जो कि हर अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में दी जाती है, और इसको आपकी गायनेकोलॉजिस्ट आपके लास्ट पीरियड से भी कैलकुलेट करती है। तो जो ईडीडी का टाइम है जिस समय आपकी संभवतः डिलीवरी होने वाली हो, अगर वो डेट पार हो गई है तो आप कराइए, या उसी के डेट के आसपास आप एक अल्ट्रासाउंड कराइए। उस समय कराने का ये बेनिफिट होता है कि जो बच्चे की सिर की पोजीशन है वो एग्जैक्टली कहाँ पे है। अगर बच्चा सिफेलिक पोजीशन का है, सिफेलिक मतलब कि उसका सिर नीचे है, लेकिन नीचे में भी क्या वो एकदम बच्चेदानी के मुंह पे आ गया है, एंगेजमेंट हो गया है, तो ये सारी चीजें उसमें पता चल जाएंगी। और तो इससे गायनेकोलॉजिस्ट को डिलीवरी का टाइम डिसाइड करने में काफी आसानी मिलती है, और आप भी निश्चिंत रहेंगे कि एक उसमें आपको पानी पता चल जाएगा, एमनियोटिक फ्लूइड, कि कहीं पानी कोई लीक तो नहीं कर रहा है या पानी की कोई कमी तो नहीं है। क्योंकि ऐसी स्थिति में अगर बच्चा पानी कमी होती है तो बच्चा स्ट्रेस में आ जाता है और वो पॉटी भी कर सकता है पेट के अंदर ही, और वो पॉटी करने से जो एमनियोटिक फ्लूइड है, जो पानी है, वो दूषित हो जाता है, मटमैला हो जाता है, और वो बच्चे के फेफड़े में चला जाता है, जिस वजह से पैदा होने के बाद बच्चे को आईसीयू में भी रखना पड़ सकता है, मशीनों के सहारे भी रखना पड़ सकता है। तो वो बच्चे के लिए एक खतरनाक स्थिति हो जाती है। इसलिए लास्ट के टाइम पे एक अल्ट्रासाउंड गायनेकोलॉजिस्ट भी कराती हैं, और आप खुद से भी करा सकते हैं, ताकि बच्चे की एग्जैक्ट पोजीशन और उसकी हार्ट रेट और बाकी पैरामीटर्स आपको ठीक से पता चल पाए। तो आपने देखा होगा कि इस पूरे वीडियो में मैंने आपको बताया कि आपको 5 अल्ट्रासाउंड कम से कम कराने हैं, और इसके अलावा एक चीज और मैं कहूंगा कि ये 5 अल्ट्रासाउंड तो रूटीन टेस्ट हैं। इसके अलावा कभी आपको अगर लग रहा है कि आपका बच्चा नहीं घूम रहा है, बच्चा पेट में टहलता घूमता रहता है, करवट लेता रहता है, तो अगर वो माँ को महसूस होता है, तो अगर वो आपको कम महसूस हो रहा है तब आप अल्ट्रासाउंड कराएं। आपके अगर पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा हो, या आप असहज महसूस कर रही हो, आपके पानी लीक कर रहा हो, तो इन सब परिस्थितियों में भी आप अल्ट्रासाउंड इसके अलावा भी करा सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो काफी नॉलेजेबल लगा होगा, पसंद आया होगा, और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इसी टाइप के वीडियोस आप कैसे देखना चाहेंगे, और कोई टॉपिक हो, आपकी और कोई समस्या हो जिसके बारे में मैं आपसे बात करूं, ऐसा अगर आप चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मेरे अगले वीडियोस आपको मिलते रहें। जय हिंद, धन्यवाद, वंदे मातरम।